नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा में नए आपराधिक कानून बिल पारित, मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा। ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू तेजस्वी को भेजा समन। 22 दिसंबर को तेजस्वी, 27 को लालू से होगी पूछताछ। नीतीश की नाराजगी पर ललन सिंह की दो टूक, बोले ये मनगढ़ंत कहानी है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। 9 जनवरी को राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार। अब खबर विस्तार से। औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पास हो गए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 सहित 3 बिल लोकसभा से पारित हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए बिलों को लोकसभा में ध्वनि मत के साथ पारित किया गया। ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इसके अलावा आज लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 भी पारित हो गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए नंद कुमार साय ने अब आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा नंद कुमार साय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा है। साय के इस्तीफे के बाद से पार्टी के अंदर हलचल मच गई है। हालांकि कांग्रेस नेता नंद कुमार साय के इस्तीफे को लेकर यह भी माना जा रहा है कि अब वह बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी। इस इस्तीफे को साय की मुलाकात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि जाति को हर मुद्दे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही यह सवाल भी किया कि क्या उन्हें हर बार राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर यह कहना चाहिए कि दलित होने के कारण ऐसा हुआ है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में उनकी तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा नकल उतारे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च सदन में कहा कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति का अपमान किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके पिता एवं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। तेजस्वी को 22 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं लालू को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 27 दिसंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन में समूह डी पदों पर कई व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन व्यक्तियों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एके इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। उधर तेजस्वी यादव एक बार फिर विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई हुई। इसी दौरान तेजस्वी की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग की है। बता दें कि तेजस्वी का 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया जाने का कार्यक्रम है। इससे पहले वो कोर्ट से इजाजत लेकर जापान भी गए थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार की नाराजगी के सवाल पर दो टूक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। दिल्ली में 19 दिसंबर को आयोजित हुई इंडिया की बैठक के अंत तक नीतीश कुमार मौजूद थे। बैठक के बाद नीतीश जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इजाजत लेकर ही गए थे। उन्होंने कहा कि बैठक में ही यह तय हो गया था कि 1-2 लोग ही मीडिया को ब्रीफ करेंगे, लिहाजा इसमें नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है। बिहार के बेगूसराय में अवैध शराब लेकर ले जा रहे तस्करों ने बिहार पुलिस के एक दारोगा को कार से कुचलकर मार डाला। इस हमले में होमगार्ड का एक जवान भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर 1932 का खतियान पारित हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बिल खतियान आधारित झारखंडी पहचान से संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने इस पर अपने विचार रखे। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों पक्षों से पूछा कि वे इसके पक्ष में हैं या इसका विरोध में। इसके बाद ध्वनि मत से इस बिल को पारित कर दिया गया। खबर खेल जगत से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों 2023 की आज घोषणा हो गई है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। वहीं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने जिन लोगों को अनुशंसा की थी उसके आधार पर सात्विक चिराग को सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न देने का फैसला किया गया। खेल पुरस्कार 9 जनवरी को दिए जाएंगे। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। अब बात मौसम के मिजाज की। राजधानी पटना समेत अधिकांश शहरों में सुबह के समय कोहरा छाया हुआ है। बीते 24 घंटे के भीतर पटना सहित प्रदेश के 15 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। 6 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।